लाल की जय। यहाँ की भैया बहना बड़ी अच्छी हैं। नेक मौका मिलो ए बीबी है, ए बीबी है का खाया ही ए बीबी कैसे, बस बातों में लग जाएगी। बोलो हम, मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए। हम मिलके बोलो, हम सभी पहले अपनी बातें करेंगे। कर लो जब तक हम सहता लेंगे ना कर लो। अच्छा ना करेंगे, चलो तो कोई बात नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जब अपनी पत्नी को घर से त्याग कर दिया उस वेश्या के चक्कर में, अब वो गड़िका धन की भूखी जैसे ही अजामिल ब्राह्मण माला लेकर के जाप करने के लिए बैठ गए, और जैसे ही जाप करने लगी तो गड़िका डांट करके बोली, महाराज सुनो, इस माला के जाप से कुछ नहीं होगा, मुझे तो धन चाहिए, धन। ऐसे ही जाप करते रहोगे तो धन कहां से आएगा। अजामिल ब्राह्मण की आंखों में उसी समय प्यारे भक्तों आंसू आ गए कि मेरी पत्नी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भजन को छोड़ो और धन कमाने के लिए जाओ, लेकिन ये गड़िका तो धन की भूखी है। अब वो भगवान का भक्त ब्राह्मण, यशस्वी ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण, अब वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, अब तो उल्टे सीधे कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, चोरी कर रहा है। जब चोरी और डाका डालने लगा तो संतों ने देखा, भगवान ने देखा कि ये तो भटक गया मार्ग से। संतों का संग जो होता है व्यक्ति के जीवन को भव सागर से पार लगा देता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता, और सत्संग के अंदर इतनी ताकत है कि व्यक्ति के जीवन को संभाल सकते हैं। अब सुधारे कौन इस ब्राह्मण को, लेकिन सत्संग, संतों का संग ही सत्संग होता है। जब चोरी डाका डालने लगा तो संतों ने विचार किया, एक बार अयोध्या से कुछ संत सीधे वृंदावन की ओर जा रहे थे। मन में विचार किया कि कैसे भी इस ब्राह्मण को सुधार करके जाना है, क्योंकि ये मार्ग से भटक गया है। अब इससे अगर हम ये कहें कि भगवान का भजन कर ले तो ये नहीं करेगा, लेकिन अब इसे सुधार करके ही जाना है। अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, सारे के सारे संत बैठे हैं, लेकिन उनमें एक महंत बैठे हुए हैं। भगवान का मंगल में संकीर्तन करते हुए आज अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं संत। मन में भाव यही है कि कैसे भी इस ब्राह्मण को सुधार करके जाना है, और कहते जा रहे हैं संकीर्तन भगवान का करते जा रहे हैं सभी संत। और क्या करते जा रहे हैं, आप मेरे साथ मिलकर के संकीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर चलेंगे। कैसे, अरे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भैया कोई ताली मत बजाना, तुम्हारे हाथों में लग जाएगी, कोई मत बजाओ, ऐसे ही बैठी रहो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम हो सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम 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 बज प्यारे तो सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन हे हरि बूढ़ी डुकरिया का ताली बोलिए नारायण भगवान। रुक जाओ अम्मा बड़ी बढ़िया है, बिल्कुल ही भोले बाबा की तरह नाच। बोलो शंकर भगवान की जय हो अब क्या हुआ प्यारे, वहीं लौट के आओ। संत हृदय रवनीत समाना। अगर संतों का संग कर लिया तो जीवन धन्य बन जाएगा। जैसे संतों के संग करने से क्या होता है, संत दरसज में पातक तरही। भगवान संत के दर्शन करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। जैसे प्रकाश के आने से अंधकार एकदम खत्म हो जाता है, ऐसे ही संत के दर्शन करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। मैया बातें नहीं, बहुत बातें करती हैं मैया। मैया जन्म जन्म दुख पावोंगी जो कथा में बात करूंगी। वैसे परछा की मैया ना बात करती, यहाँ की तो बहुत अच्छी है। ये एक आध बाहिर ना आ जाती वो कर ले करते हैं। कथा में बात करोगी मैया, कथा में बात करोगी मैया, जन्म जन्म दुख पावोगी जो कथा में बात करोगी। अगर बात करोगी तो जन्म काय को मिलेगा, पहलो जन्म मिले बिल्ली को। वैसे यहाँ की मैया बात ना करती, बड़ी बढ़िया है। और बिल्ली को जन्म मिलेगा तो खाए जी रबड़ी रसगुल्ला और दूध मलाई ना मिले, क्या खाओगी? अरे मुंह सटा मार मार के खाओगी जो कथा में बात। कह रही है चाहे मुंह सटाना है, हाथी खाए हुए मिल जाए, पर बात तो करेंगे नहीं। अब अयोध्या से वृंदावन संत जाने लगे तो रास्ते में अजामिल ब्राह्मण का गांव पड़ गया। अब अंधेरा भी हो रहा है तो संतों ने सोचा कि इसी गांव में रुक लेते हैं, और गांव के किनारे ला करके आज सब संत जा रहे हैं संकीर्तन करते हुए, अपनी गाड़ी को रोक दिया और गांव में जाकर के पूछने लगे, भैया हम अयोध्या से आए हैं और वृंदावन जाना है, और चलते चलते रात हो गई, अब हमें आज आपके गांव में रुकना है। ऐसा कोई पुरुष है जो हमें आज अपने घर रख ले और हमें भोजन प्रसादी खिला दे? याद रखना, बनी में लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। आज उस ब्राह्मण की बिगड़ गई, अब उसकी गांव की हंसी उड़ा रहे हैं। अरे महाराज सुनो, हमारे गांव में एक बहुत अच्छे पंडित जी हैं, वो तुम्हें
भोजन भी खिलाएंगे, सुलाएंगे, भोजन खिलाएंगे और भोजन खिलाने के बाद वो दक्षिणा देंगे। आप अजामिल ब्राह्मण के घर चले जाओ। पंडित जी महाराज के घर भेज दिया। ब्राह्मण देवता तो चोरी डाका डालने के लिए गए, लेकिन गड़का मिल गई। बोले कोई है? गड़का निकल के आई। महाराज कौन? कौन हो? संत बोले देवी जी हम अयोध्या से आए हैं और हमें वृंदावन जाना है। और चलते चलते हो गई रात। अब हमारा मन ऐसा कर रहा है कि हम आज आपके यहाँ रुकना चाहते हैं और आपके घर का भोजन करना चाहते हैं। गड़का की आंखों में आंसू आ गए। बाबा अब मैं तुम्हें अपने घर का भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि मेरे घर का जो भोजन है वो अपवित्र भोजन है। क्योंकि मेरे पति महाराज मेहनत करके नहीं, चोरी करके, डाका डाल के, लूट घसूट करके लाते हैं। उस अपवित्र भोजन को मैं आपको नहीं खिला सकती। महात्मा बोले देवी जैसी आपकी इच्छा, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। जैसे ही जाने लगे तो गड़का ने पैर पकड़ लिए। बाबा मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुलसिया संसार में तुम सबते मिलियो धाय, ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। पता नहीं मेरे दरवाजे पर भगवान नारायण आए हो और ऐसे ही भूखे चले जाएं। बाबा मैं अपने घर का भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं सूखी सामग्री जरूर दे सकती हूँ। आप कहीं ले जाकर के तुम प्रसाद अपने हाथ से बना करके ग्रहण कर लेना। जाओ ले जाओ। आटा, दाल, मिर्च, मसाला सब कुछ दे दिया। बाबा तुम कहीं बना के खा लेना। तो संतों ने सोच लिया कि ऐसे इस ब्राह्मण को हमें सुधार के भी तो जाना है। और जिस घर का नमक खाया जाता है उसका हलहाल किया जाता है। आज इस ब्राह्मण के घर का अगर हम अन्न ग्रहण करेंगे तो इसका हलाल करके जाएंगे, इसको कैसे भी सुधार करके जाएंगे। ऐसा मन में संकल्प कर लिया संतों ने। जैसे ही आटा दाल लिया तो भोजन प्रसाद बनाया। सभी संत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक महंत जी बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक ग्रहण नहीं किया। बार बार विचार करते हैं कि इस ब्राह्मण को सुधार के जाना है। जैसे ही पहला ग्रास संत ने मुख में लिया, उतनी देर में अजामिल ब्राह्मण न जाने कहां से घूमते हुए आ गए। और जैसे ही संतों की टोली को देखा, आग बबूला हो गया। ए महात्माओं कहां से आए हो? भागो यहां से, किसने बुलाया आपको? लेकिन संतों को बुरा नहीं लगा। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। संतों का तो वर्णन कभी भी नहीं कर पाए। महाराज उठ जाओ यहां से, भागो। संत बोले नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि आज हमने आपके घर का भोजन किया है और जिस संत को और ब्राह्मण को अपने घर में भोजन कराया जाता है तो ब्राह्मण देवता भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है। अब हम आपसे कुछ दक्षिणा लेना चाहते हैं। अब तो अजामिल ब्राह्मण को और गुस्सा आ गई कि भूतों से पूत मांग रहे हो, आओ यहां से, भाग जाओ। फिर भी बुरा नहीं लगा। महाराज हम दक्षिणा लेना चाहते हैं। और अजामिल ब्राह्मण सुनो, आप ये सोच रहे हो कि हमें रुपए पैसे वाली दक्षिणा चाहिए, वो 1 रुपए की दक्षिणा नहीं चाहिए। आपसे जो हमें दक्षिणा में चाहिए, इस समय आपकी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेकर के आए, तुम हमारे कहने से उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। बोले बस इतनी सी बात? ये कौन सी बड़ी बात है? महाराज हम नाम रख देंगे अपने बेटे का। संत तो समझा करके वहां से चले गए। कुछ समय बाद गड़का के घर में एक पुत्र हुआ। तब वही बात याद आ गई कि संतों ने कहा था कि इसका नाम नारायण रखना है।
पहले जब घर में बेटे होते थे, बच्चे होते थे, तो ऐसे ही नाम रखे जाते थे बच्चों के। भगवान के ऊपर नाम रखे जाते थे कि भगवान का भी नाम हो जाए और बेटे का भी नाम हो जाए। कृष्ण गोपाल, मधुसूदन, पुराने जमाने की मैया रखती थी। कृष्ण गोपाल, बनवारी, गिरधारी, गोपाल, कृष्णा, राधिका, रुक्मणी, हैं ऐसे रखते थे। लेकिन भैया अब जमाना बदल गयो है। आजकल की फैशन परस्त मैया ऐसे नाम नहीं रखती है। आजकल की तो मैया के नाम ही की कोई पूछो ही ना। चिंटू, पिंटू, बंटी, टूटी है। इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण करना है तो अपने बच्चों के नाम भगवान से जोड़ करके रखो। कृष्ण गोपाल, बनवारी, गिरधारी, गोपाल, नारायण, मधुसूदन, है? बोलो नारायण भगवान की। आज अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब तो एक भी दिन नारायण का नाम नहीं लेता वो ब्राह्मण, अब तो घर में बेटा हो गया। अरे बेटा नारायण मेरे लिए जल लेके आओ, बेटा नारायण मेरे लिए भोजन लेके आओ, बेटा नारायण मेरे लिए वस्त्र लेके आओ, बेटा नारायण ये काम कर लो, बेटा नारायण ये काम कर लो। हजारों बार नाम लेता है नारायण 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 नारायण। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, नारायण नारायण हो रहा है। कैसे भी भगवान के नाम को भाव से कैसे भी गाओ, क्योंकि भगवान का नाम तो कल्याणकारी ही होता है, कल्याण करने वाला ही होता है। गोस्वामी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है रामचरितमानस में। क्या भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो भाव कुभाव नख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कैसे भी गाओ भगवान के नाम को गाओ। भाव को भाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। दसों दिशाओं में उसके मंगल ही मंगल हो जाते हैं जो भगवान के नाम को कैसे भी गाता है। देखिए भाई लाल ये ढोलक मास्टर हैं। इन्होंने बड़ी सुंदर सम्मान किया है भगवान के दरबार में। व्यासपीठ पर व्यास जी का, सभी मेरे संगीत आचार्यों का सम्मान किया। और ढोलक बजाते हैं भैया। किसी को शादी विवाह में अगर ढोलक की जरूरत हो तो भैया से एक बार संपर्क करें। भाई लाल ढोलक मास्टर, एक बार ढोलक मास्टर के लिए जोर से ताली बजा के सब। कहा भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। जो कैसे भी भगवान के नाम को गाता है ना
तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। एक दृष्टांत याद आ गया मुझे, कैसे करना चाहिए भगवान का भजन और भगवान कैसे भजन से खुश हो जाते हैं। एक बार जैसे हमारे गांव में कथा हो रही है, वृंदावन में कथा हो रही थी, ग्वारिया वन में गाय चराने के लिए जाते थे। तो वन में एक राजा रहता था, वो बड़ा अहंकारी था, जीवों की हत्या करता था और जीवों की हत्या कर करके भोजन ग्रहण करता था। तो ग्वारिया बोले हम गाय चराने के लिए आते, कल को यहां भगवान की कथा करेंगे। कोई अपने घर से आटा लाया, कोई बूरा लाया, कोई बतासे लाया, कोई सामग्री लाया। सबने मिलजुल करके भगवान की कथा करना चाहा। तब तक एक ग्वारिया बोला, ए भाई लालो, तुम कथा करने बैठ गए, क्या तुमने कोई गुरु बनाया? बोले भैया हमने गुरु तो कोई बनाया नहीं। गुरु ने तो भवन तरे न कोई, और जो बिरंचो शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा के समान, शंकर के समान ज्ञानी कौन हो जाए, लेकिन जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। बोले भैया हमने तो कोई गुरु बनाया ही नहीं अभी। एक पंडित जी कथा करके आ रहे, बोले इनसे ही भगवान का नाम पूछ लो, यही गुरु है हमारे, और आज से ही हम भगवान का भजन करेंगे। पंडित जी महाराज को रोक लिया, पंडित जी रुक जाओ। बोले क्या बात है? बस हमें इतना काम है, हमें तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं, तुम हमें भगवान का नाम बता दो कि भगवान का नाम क्या है। किस किस को पता है भगवान का नाम? हाथ उठाना। पता है किसी को? सबको पता है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं भगवान के नाम को। अभी सब कहेंगे कि हाँ हमें याद है। तब बताया गुरु ने कि भगवान का नाम क्या है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो भगवान का नाम क्या है? संकट मोचन। क्या है? आवाज नहीं आई। संकट मोचन। संकट मोचन। अब ग्वारिया बोले अब तो भगवान का भजन करो। अब ग्वारिया संकट मोचन माला का जाप करने लगे। छोटे छोटे ग्वारियाओं को ये पता नहीं कि एक एक मोती घुमाना या आधी आधी माला घुमानी है। अब ग्वारिया आधी आधी माला घुमाए और संकट मोचन करें। छोटे छोटे से ग्वारिया। एक मैया आके बोली भैया तुम्हारे गांव में भागवत है रही है, हमें रास्ता बताओ। ग्वारिया बोले पहली बार तो भगवान को नाम पल्ले पढ़ो मिलो, और जब मैया रास्ता बतावे के चक्कर में भूल गए तो हमारी बराबर पाप को भागी कोई नहीं बनेगो। मैया जिद कर गई, हाथ पकड़ लिया, ओ ग्वारिया मुझे रास्ता बताओ, परसा गांव में कहां भागवत हो रही है। ग्वारिया बोले संकट मोचन चली जा। मैया बोली भैया जी नक्शा मेरी समझ में ना आया, ठीक ठीक रास्ता बता दे। फिर ग्वारिया ने माला ली, फिर बोले संकट मोचन चली जा। हाथ पकड़ लिया, क्या मुझे पागल बना रहे हो ग्वारिया, माला को छोड़ो पहले। माला को छीन लिया, बोले मेले हमें रास्ता बताओ। माला को तो रख दिया। ग्वारियाओं ने बोले रोड पे जा, हनुमान जी महाराज को मंदिर है, मई यज्ञ है रही है, चली जा। मैया तो पहुंचा दी भागवत में। भैया भगवान के भजन नाम है भूल गए ग्वारिया। मैया के चक्कर में भगवान के नाम को भूल गए। अब बहुत माला घुमाए लेकिन दिमाग में ही भजन नहीं आए। एक ग्वारिया बोले भैया मैं कथा सुनाने वाला अकेला था, लेकिन सुनने वाले तो आप सभी थे, जल्दी बताओ भगवान का नाम क्या है। एक चतुर सा ग्वारिया बोला पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पीछे से उसमें कुछ मोचन सी आ रही थी। एक ग्वारिया बोला मुझे पूरा ही याद आ गया, जल्दी बता भैया। अब तक हम बहुत सारी माला करते। बोले गुरुजी ने बताया था कि तुम्हारे भगवान का नाम घपोचन है। अब संकट मोचन तो भूल गए, घपोचन करें ग्वारिया। उल्टा नाम
जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अब संकट मोचन की जगह आदि आदि माला घुमाए और ग्वारिया घपोचन घपोचन करें, घपोचन घपोचन। कैलाश पर्वत पे घूमते हुए भोले बाबा पार्वती आ रहे और पार्वती की दृष्टि उन्हीं ग्वारियाओं पे पड़ गई जो घपोचन घपोचन कर रहे। पार्वती बोली भोले बाबा अब तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, कोई नया देवता पैदा हो गया। कैसे? ऐसे क्यों कह रही हो पार्वती कि दुनिया तो रोजाना संकट मोचन कहती है, लेकिन ये ग्वारिया घपोचन घपोचन कर रही है, कौन सा देवता पैदा है वो महाराज? बोले क्या ये क्या कर रहे हैं ग्वारिया घपोचन घपोचन, किसका नाम ले रहे हैं? बोले बाबा बोले ये मेरा ही भजन कर रहे हैं पार्वती, मेरा ही। बोली कि दुनिया पागल है जो संकट मोचन कह रही है घपोचन घपोचन, फिर भी मेरा। बोले मेरा ही कर रहे हैं। बोली मैं नहीं मानूंगी, मैं तो परीक्षा लेकर के मानूंगी। आज जगत माता जगदम्बा मां भवानी पार्वती परीक्षा लेने के लिए जा रही है। ग्वारिया गुस्सा में बैठे बोले पहले आई एक बुढ़िया वो बुला के चली गई, अगर अब कोई दूसरी आ गई उसकी खैर नहीं है। अब गुस्सा बढ़ती जा रही और माता पार्वती ने देखा और नेत्र बंद करके ग्वारिया घपोचन 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 कर रहे, घपोचन घपोचन। पार्वती बोली है किसका भजन कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या? बताओ किसका भजन कर रहे? ग्वारिया बोले फिर कोई औगार आ गई। माला ले अब गुस्सा बढ़ती जाए। पार्वती बार बार पूछ रही किसका भजन कर रहे हैं कि घपोचन घपोचन। अरे बताओ तो सही कि घपोचन घपोचन, बताओ तो सही। माला को पकड़ के खींच लिया माता पार्वती ने। बोली कि बताओ किसका भजन कर रहे हैं। ग्वारियाओं को इतनी गुस्सा आई प्यारे भक्तों कि पार्वती से माला को छीना और फेंक के इस पार्वती के मुख पे मारा कि कर रहे तेरे खसम को भजन, तेरे खसम को भजन कर रहे हैं। पार्वती एकदम शांत हो गई और भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा बोले परीक्षा ले आई किसका भजन कर रहे हैं? पार्वती बोली के उल्टे बतला रहे, वो तो कह रहे तेरे खसम को भजन कर रहे हैं। भोले बाबा बोले मैंने तुमसे पहले ही कही कि जे मेरो ही भजन कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए भगवान का भजन कैसे भी करो। अरे ओमरिया बेताए दई राम नहीं जाने, ओमरिया बेताए दई राम नहीं जाने, ओमरिया बेताए दई राम नहीं जाना, ओमरिया बेताए दई राम नहीं जाना। अरे राम नहीं जाने घन श्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घन श्याम नहीं जाने, ओमरिया बेताए दई राम नहीं जाने, ओमरिया बेताए नहीं राम नहीं जय हरि जय हो। ताली बजाते हुए जय हो राधे। ऊपर हाथ करके रहो। अरे राम नहीं जाने तेरे श्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घने श्याम नहीं जाने, अरे राम नहीं जाने घन श्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घने श्याम नहीं जाने, ओमरिया बेताए दई राम नहीं जाने, ओमरिया बेताए दई राम नहीं जाने। ये सच्चा दरबार है या झूठ नहीं बोला जाता? ये बताओ झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं? अच्छा तो केवल वो हाथ उठाओ इस दरबार में जो नाचना जानते ही नहीं है। उठाओ। एक ना एक सब जानते हैं, फिर ऐसे बैठे आराम से। जी जी ना